जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय देवशयनी एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के व्रत के संबंध में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष 2025 में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, देवशयनी एकादशी का व्रत का कौन सा शुभ मुहूर्त है और देवशयनी एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त कौन सा है, तथा देवशयनी एकादशी व्रत के दिन किन किन चीज़ों का दान करना शुभ माना गया है और देवशयनी एकादशी का व्रत किस विधि से रखना चाहिए। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन से ही श्री हरि विष्णु भगवान जी क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। 4 मास तक वो योग निद्रा में लीन रहते हैं। 4 मास के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन वो योग निद्रा से जागते हैं, अर्थात देव उठनी एकादशी के दिन वो योग निद्रा से जागते हैं। इन 4 मासों में प्रभु शयन करते हैं। इन 4 मासों को चातुर्मास्य के नाम से भी जाना जाता है। इन 4 महीनों में सभी शुभ कार्य, मंगल कार्य बंद हो जाते हैं। विवाह आदि सब कार्य बंद हो जाते हैं। इन 4 महीनों में भगवान की अधिक से अधिक भक्ति करने से भगवान की बड़ी ज्यादा कृपा की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष 2025 में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का शुभारंभ 5 जुलाई 2025 दिन शनिवार को सायं 6:58 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 6 जुलाई दिन रविवार को रात्रि 9:14 पर हो रही है। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सुबह सूर्योदय होने के समय एकादशी तिथि हो, तो वो 6 जुलाई दिन रविवार को ही है। तो इस कारण देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को ही रखा जाएगा। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि देवशयनी एकादशी के व्रत की पालना का अर्थात व्रत को खोलने का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो देवशयनी एकादशी के व्रत की पालना अर्थात व्रत को खोलने का शुभ मुहूर्त 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार को सुबह 5:29 से लेकर सुबह 8:16 तक रहेगा। अर्थात इस शुभ मुहूर्त के बीच में आप व्रत खोल सकते हैं, व्रत की पालना कर सकते हैं। एकादशी व्रत की पालना की दूसरी विधि के अनुसार आप देवशयनी एकादशी व्रत की पालना 7 जुलाई दिन सोमवार को सुबह सूर्योदय होने के बाद किसी भी समय कर सकते हैं। तो दोनों विधियां आपको बता दी गई हैं। आप किसी भी विधि से एकादशी व्रत की पालना कर सकते हैं, अर्थात देवशयनी एकादशी व्रत को खोल सकते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि देवशयनी एकादशी का व्रत किस विधि से रखा जाता है। जिन भक्तों ने देवशयनी एकादशी का व्रत रखना है उन्हें यह चाहिए कि देवशयनी एकादशी व्रत के दिन अर्थात 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को सुबह सवेरे जल्दी उठ जाएं। सुबह सवेरे जल्दी उठकर नहा धोकर पवित्र हो जाएं। नहाने के जल में गंगा जल मिलाने से गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। आपके घर में गंगा जल नहीं है तो नहाते समय गंगा मैया के नामों का उच्चारण कीजिए, गंगा माँ का ध्यान कीजिए, तो भी गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाएगा। नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहन लीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु भगवान जी का, महालक्ष्मी माता का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन कीजिए। श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन कीजिए। तुलसी माता का पूजन कीजिए। पूजन में धूप, दीप, फल का प्रयोग किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा आराधना की जाती है
और भगवान को पीला रंग बहुत प्रिय है। इस कारण अगर आप भगवान को पीले फलों का भोग लगाते हैं तो भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। पीले फलों में आप भगवान को केले के फल का भोग लगा सकते हैं, आम के फल का भोग आप भगवान को लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप भगवान को सुबह दूध का भोग भी जरूर लगवाइए। इससे भगवान की बड़ी ज़्यादा कृपा मिलती है। भगवान की पूजा आराधना के पश्चात आप देवशयनी एकादशी व्रत की कथा को पढ़ लीजिए या उससे सुन लीजिए। ये आवश्यक होता है क्योंकि एकादशी व्रत के दिन एकादशी की कथा को पढ़ना या सुनना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तभी व्रत संपूर्ण होता है। वैसे हमारे चैनल पर भी आपको देवशयनी एकादशी के व्रत की कथा सुनने को मिल जाएगी। अगली बात, पूजा के बाद आप भगवान जी की आरती कीजिए। इसके बाद बात आती है, आपने सुबह जो कुछ भी भगवान को भोग लगाया है उसे आप प्रसाद रूप में खा लीजिए। अगली बात, देवशयनी एकादशी व्रत के दिन भगवान जी के मंगलमय नामों का जाप अधिक से अधिक करें। भगवान का जो नाम भी आपको प्यारा लगता है, भगवान का जो मंत्र आपको प्यारा लगता है, जिस नाम के ऊपर आपकी जितनी ज्यादा श्रद्धा है, भगवान के उसी नाम का आप जाप कीजिए। भगवान की बड़ी ज्यादा कृपा मिलेगी। अगली बात, देवशयनी एकादशी व्रत के दिन आपने क्या खाना है? तो अगर आप देवशयनी एकादशी व्रत के दिन भोजन करना चाहते हैं तो एकादशी के व्रत वाला भोजन केवल एक समय कर सकते हैं। एकादशी के व्रत वाले भोजन में आप चाहें तो सामक के चावल खा सकते हैं, सामक के आटे की रोटी खा सकते हैं, सिंघाड़े के आटे की रोटी आप खा सकते हैं, आप कद्दू की सब्जी खा सकते हैं, आलू की सब्जी खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, आप आलू का रायता बनाकर खा सकते हैं, साबूदाने की सब्जी आप खा सकते हैं, साबूदाने की खीर बनाकर आप खा सकते हैं। लेकिन जो एकादशी के व्रत वाला भोजन है वो केवल एक समय करना चाहिए। बाकी समय आप चाहें तो दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, फल खा सकते हैं। ये आपकी अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। कुछ भक्त एकादशी के व्रत के दिन चाय नहीं पीते, तो ये आपकी अपनी इच्छा है। अगली बात, देवशयनी एकादशी व्रत के दिन किन चीजों का दान करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है? तो देवशयनी एकादशी व्रत के दिन आप किसी विद्वान ब्राह्मण को या जरूरतमंद व्यक्ति को धन का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं। पीले वस्त्रों का दान करने से भगवान की बड़ी ज्यादा कृपा मिलती है। आप फल का दान कर सकते हैं। पीले फलों का दान अगर आप करेंगे तो भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि जैसे कि आपको पहले ही बताया है कि भगवान को पीला रंग अति प्रिय है, तो पीली वस्तुओं का दान करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अगली बात, देवशयनी एकादशी व्रत के दिन सायंकाल में भी आप भगवान जी का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन कीजिए और रात्रि काल में मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण किया जाता है। मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण में आप भगवान जी के नामों का जाप कर सकते हैं, संकीर्तन कर सकते हैं, भगवान की कथा पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। भगवान की बड़ी ज्यादा कृपा मिलती है। मध्य रात्रि 12 बजे तक अगर आप रात्रि में जाग नहीं सकते तो जिस समय भी आप सोने लगें उस समय भगवान जी के मंगलमय नामों का जाप और संकीर्तन करें, फिर आप सो जाएं। केवल भगवान जी की याद करते हुए रात में सोना चाहिए, तो भगवान की बड़ी ज्यादा कृपा मिलती है। अगली बात, देवशयनी एकादशी व्रत से अगले दिन एकादशी के व्रत की पालना करनी है, अर्थात व्रत को खोलना है, जिसकी विधि हमने पहले ही आपको यहाँ पर बता दी है। तो देवशयनी एकादशी का व्रत किस विधि से रखना है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको दे दी गई है। फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस विशेष वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, तुलसी माता की, देवशयनी एकादशी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय देवशयनी एकादशी व्रत की, जय तुलसी माता की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।